जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेल राइडर पे। और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट चिंटू मिश्रा। और आज हम करने वाले हैं परिक्रमा लाटागुड़ी के जंगलों की। और इस परिक्रमा में हमारे साथ हमारे एक मित्र भी होंगे जिनका परिचय मैं आगे चल के आप सबको करवाता हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम संजुदा के घर पे। ये है हमारे संजुदा और आज हम दोनों मिलकर करने वाले हैं लाटागुड़ी की सैर। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि मैं अपनी हर एक राइड के साथ आप सभी को एक कहानी सुनाया करूँगा, आज भी मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक व्यापारी और झाड़ूदार की है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, नहीं? व्यापारी और झाड़ूदार, इन दोनों के बीच क्या कहानी बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। काफ़ी दिनों पहले की बात है। वर्धमान नामक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी ने अपनी व्यवहार कुशलता से न केवल सभी नगरवासियों का मन मोह लिया था, बल्कि वहाँ के राजा को भी प्रसन्न कर रखा था। नगर में उसके समान चतुर व्यक्ति और कोई नहीं था। तभी वह राजा और प्रजा दोनों का मन मोह पाया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन व्यापारी की कन्या का विवाह निश्चित हो गया। उस अवसर पर उसने सभी प्रजा और राज कर्मचारियों को आमंत्रित किया। उस विवाह में राजा और रानी के साथ साथ राजभवन के कर्मचारी भी आए थे। उसमें राजभवन में झाड़ू मारने वाला झाड़ूदार भी था। उस अवसर पर झाड़ूदार गलती से किसी उच्च आसन पर बैठ गया जो उसके लिए नहीं था। व्यापारी ने यह देखा तो उसने झाड़ूदार को अपमानित कर वहाँ से निकाल दिया। झाड़ूदार को यह अपमान पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो व्यापारी के इस अपमान का बदला अवश्य चुकाएगा और उसे राजा की नज़रों से गिराकर ही दम लेगा। एक दिन प्रभात के समय झाड़ूदार महाराज के शयन कक्ष में झाड़ू मारते हुए बड़बड़ाने लगा। देखो, व्यापारी कितना भ्रष्ट हो गया है कि महारानी तक का आलिंगन करने लगा है। राजा ने यह सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठा और झाड़ूदार से पूछा, क्या सचमुच व्यापारी ने महारानी का आलिंगन किया था? झाड़ूदार बोला, महाराज, मैं सारी रात पत्ते खेल रहा था, इसलिए मैं रात को सो भी नहीं पाया। पता नहीं नींद में क्या बड़बड़ा गया। महाराज मन ही मन सोचने लगा, क्या झाड़ूदार ने सच में व्यापारी और महारानी को आलिंगन करते हुए देखा? अगर नहीं देखा तो उसके मुंह से ऐसी बात कैसे निकली? राजा को संदेह होने लगा, इसलिए उसने व्यापारी का महल में आना जाना बंद करवा दिया। राजा के इस व्यवहार से व्यापारी को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि मैंने राजा या राजा के किसी प्रिय व्यक्ति का कोई अनिष्ट तो नहीं किया, फिर भी राजा मुझ पर अप्रसन्न क्यों हुआ? व्यापारी राजा को प्रसन्न करने के लिए महल गया तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। झाड़ूदार ने जब यह देखा तो उसने कहा, द्वारपाल भाई, ध्यान रखना, यह व्यापारी तो राजा का विशेष कृपा पात्र है। कहीं इसे नाराज़ करके मेरी तरह ही धक्के मारकर न निकाल दिया जाओ। व्यापारी ने यह सुना तो सारा मामला समझ गया कि झाड़ूदार ने ही राजा को भड़काया है। उसे झाड़ूदार का अपने द्वारा किया गया अपमान याद आ गया। व्यापारी महल के द्वार से वापस आ गया और शाम को झाड़ूदार को आदरपूर्वक निमंत्रित कर अपने घर बुलवाया और उसका खूब आदर सत्कार किया। विदा करते समय उसने पिछले व्यवहार की क्षमा मांगी तो झाड़ूदार बोला, आप चिंता ना करें सेठ, अब आप मेरी बुद्धि का चमत्कार देखिए, राजा कैसे आपका स्वागत करता है। अगले दिन सुबह झाड़ूदार महाराज के शयन कक्ष में झाड़ू मारते हुए फिर से बड़बड़ाने लगा, हमारे महाराज भी बड़े विचित्र हैं, मल त्याग करते हुए भी खीरा खाते रहते हैं। राजा ने यह सुना तो गुस्से से बोला, झाड़ूदार, यह क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कभी मुझे ऐसा करते देखा है क्या? झाड़ूदार फिर से वही बात कहने लगा, महाराज, मैं कल रात भर पत्ते खेल रहा था और इसलिए रात भर सोया भी नहीं। पता नहीं नींद में क्या बड़बड़ा गया। तब राजा ने सोचा, उसने कभी ऐसा कार्य किया ही नहीं,
फिर भी इस मूर्ख ने इस प्रकार की बात मुंह से निकाली। तब निश्चय ही व्यापारी के बारे में उसने इसी प्रकार का कहा होगा। यह समझ आने के बाद राजा को पश्चाताप होने लगा। उसने व्यापारी को सम्मानपूर्वक महल में बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? जहाँ तक मैं इस कहानी को समझ पाया हूँ, इस कहानी से हमें पहली शिक्षा यह मिलती है कि हमारा व्यवहार ही हमारी सफलता की कुंजी है। हम अपने से बड़े छोटे सभी को जितना सम्मान प्रदान करेंगे, अपने जीवन में हम उतना ही सफल होंगे। दूसरी शिक्षा यह मिलती है दोस्तों कि सफलता प्राप्त होने के बाद हमें उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने व्यवहार को बदलना नहीं चाहिए। तीसरी शिक्षा यह मिलती है दोस्तों कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हाथी चाहे कितना ही विशाल और बलवान क्यों न हो, एक छोटी सी चींटी भी हाथी की मृत्यु का कारण बन सकती है। चौथी शिक्षा यह मिलती है दोस्तों कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि सामने वाले की नज़रों में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं काजलडोबा बैरेज के पास। इस बैरेज का असली नाम तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस बांध को तीस्ता नदी के ऊपर बनाया गया है। इस बांध को बनाने का संकल्प सन 1976 में लिया गया और इसे पूरा करने में लगभग 20 साल का वक्त लगा। इस बांध को पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया। अब ये काजलडोबा बैरेज पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बन चुका है। हर वीकेंड में इस बैरेज की सुंदरता को देखने हज़ारों पर्यटकों की भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ बहुत से रिजॉर्ट्स भी बन चुके हैं। अगर आप भी इसकी सुंदरता के मज़े उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो अपनी डेस्टिनेशन लिस्ट में काजलडोबा बैरेज का नाम अवश्य दर्ज करें। यहाँ से लाटागुड़ी का डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर है। अब हम पहुँच चुके हैं दोस्तों लाटागुड़ी के बाज़ार में। आज रात हम यहाँ रुकने वाले हैं दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ के एक रिज़ॉर्ट में कमरा बुक करवा लिया है और हमारे रिज़ॉर्ट का नाम है सिल्वर रिज रिसॉर्ट, जो कि लाटागुड़ी से 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने रिज़ॉर्ट के पास। ये रिज़ॉर्ट दोस्तों मेन रोड से लगभग 500 मीटर अंदर है। ये रहा हमारे रिज़ॉर्ट का एंट्रेंस। अब अपनी बाइक को मैं कर लेता हूँ साइड। चेक इन करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को अपने रिज़ॉर्ट की एक परिक्रमा करके दिखा देता हूँ। अरे 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 अरे, ये देखिए दोस्तों राजहंस, जिसे मैं दोस्तों लगभग 6 से 7 सालों बाद देख रहा हूँ। कितना प्यारा नज़ारा है नहीं दोस्तों। चलिए अंदर चलते हैं। ये तो मुझे डाइनिंग एरिया लग रहा है। जी हाँ, ये डाइनिंग ही है और ये है इनका रिसेप्शन। ये बेसिन एरिया है। चलिए थोड़ा वॉक अराउंड कर लिया जाए। मुझे तो यहाँ का वातावरण बहुत ही मनमोहक लग रहा है दोस्तों। ये तो लव बर्ड्स हैं।
कितने प्यारे लग रहे हैं नहीं। यहाँ का वातावरण जो है ना दोस्तों, इतना मनमोहक है कि क्या बताऊँ। क्योंकि शहर में डेवलपमेंट की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है दोस्तों कि हमारा शहर भी धीरे धीरे पोल्यूशन की चपेट में आने लगा है। और इतिहास गवाह है कि जो शहर जितना ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ पोल्यूशन की मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा है। ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये मेरा फेवरेट है और हमारे संजोदा का भी, क्योंकि हम दोनों को स्टोरीज़ पढ़ना बहुत पसंद है और झील के किनारे बैठकर स्टोरी पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ बैठ के तो मैं कम से कम 4 से 5 घंटे तो मैं यहीं बैठ के स्टोरी पढ़ लूँ। नज़ारा देखिए दोस्तों आप सब, कितना खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों इन लोगों ने बांस का एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना रखा है जो कि सिर्फ 2 लोगों का ही भार उठा सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रिज कितना खूबसूरत है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ कभी कभार हाथी भी आया करते हैं, क्योंकि यहाँ पास में जो जंगल है वो हाथियों का जंगल है। तो अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको यहाँ हाथी के दर्शन ज़रूर होंगे। अब हम गोरुमारा रिजर्व फॉरेस्ट के जंगलों से गुजर रहे हैं। यहाँ थोड़ी दूर पर गोरुमारा रिजर्व फॉरेस्ट का एंट्री गेट है, जहाँ से आप जंगल राइड को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये है गोरुमारा रिजर्व फॉरेस्ट का एंट्री गेट और यहाँ से आप अपनी जंगल राइड को बुक कर सकते हैं। यहाँ हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि हम जा रहे हैं मूर्ति नदी का स्पॉट घूमने। मूर्ति नदी का ये जो स्पॉट है दोस्तों, सालों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो भी टूरिस्ट लाटागुड़ी आता है वो यहाँ एक बार ज़रूर आता है। मूर्ति नदी के पास ही त्रिमूर्ति नामक एक रिज़ॉर्ट है। ये रिज़ॉर्ट भी काफ़ी सुंदर है दोस्तों।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मूर्ति नदी के स्पॉट पे और अब मैं कर लेता हूं अपने बाइक को साइड। आइए आगे बढ़कर देखते हैं इसकी खूबसूरती। तो दोस्तों ये है मूर्ति नदी का ब्रिज। बहुत ही नैरो ब्रिज है दोस्तों। इस ब्रिज से एक वक्त पे एक ही 4 व्हीलर गुजर सकती है, इसलिए ब्रिज के दोनों तरफ एक एक गार्ड्स बैठे हुए हैं ताकि ट्रैफिक जैम की समस्या ना हो। नज़ारों को देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं। चलिए अब फटाफट से नीचे उतर कर देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ कितने सारे टूरिस्ट घूमने आ रखे हैं और यहाँ के सुहाने वातावरण और नज़ारों का मज़ा उठा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत जगह है दोस्तों। देखिए आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए अंकल जी तो नहा रहे हैं, बिल्कुल पानी के बीचों बीच बैठ गए। हालांकि पानी कम है फिलहाल नदी में। तो दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट में, क्योंकि हमें लगी है ज़ोरों की भूख और कल सुबह हम वापस अपने शहर सिलीगुड़ी के लिए निकल जाएंगे। ये तो कमाल हो गया दोस्तों। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ये नज़ारा देखने को मिलेगा। क्या आपने देखा? जी हाँ दोस्तों, हाथी। तो दोस्तों अगर आपको भी वाइल्ड नेचर के मज़े लेने हैं तो आप लाटागुड़ी ज़रूर है। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।